ओके, सो आज हम लोग ये रिलेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक रिलेशन आर दे रखी है ऑन सेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, और उस नेचुरल नंबर्स के अंदर यानी हम लोगों ने एक सेट लेना है जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सारे 1 2 3 4 क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग एलिमेंट्स के ज़रिए नहीं करेंगे। ये नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कुछ पेयर लिए गए हैं। पेयर कैसा है? रिलेशन कंटेन्स x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी आपको वही दो पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस एक इंटीजर बनता है, और हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस। अब अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो इक्विवेलेंस के लिए हमें तीन चीजें लेके आनी है: रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर देता हूं तो वो कहलाती है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, याद रखिएगा, ये पहली चीज हम लोगों ने अपनी नॉलेज के जरिए, यानी जितनी हमारे पास नॉलेज है पुरानी, उसके जरिए हम लोग कुछ डेवलप करते हैं। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहां पे एक पेयर एज्यूम करते हैं और ट्रांजिटिव में दो पेयर्स को एज्यूम करना होता है। तो अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मतलब पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। हमारी नॉलेज से हमने कुछ डेवलप करना है। रिफ्लेक्सिव क्या होती है? रिफ्लेक्सिव कहती है एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए तुम्हारी रिलेशन में। अगर इस रिलेशन में 1 1 से जुड़ा है या 2 2 से जुड़ा है या 10 10 से जुड़ा है तो हमारी रिलेशन कहलाती है रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे में हम लोग क्या नॉलेज लेते हैं? भाई मैं इसके हिसाब से जान रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। तो फॉर एक नेचुरल नंबर लिया मैंने, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम इनके बारे में क्या जानते हैं कि भी a और a का माइनस करूंगा तो आएगा 0, और 0 एक इंटीजर होता है। यहां लिख देते हैं विच इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग कोई भी दो नंबर लेते हो, दो की जगह हम लोगों ने एक ही नंबर लिया और उसको आपस में माइनस करने पे 0 आ रहा है। 0 एक इंटीजर है, इसका मतलब ये डिफरेंस, जैसे यहां बोला था, जिसका डिफरेंस इंटीजर है उसका पेयर आप बना सकते हो। तो हम लोग यहां पे नीचे लाइन पे लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ a, हमारी रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये हो गया रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल से नहीं लेना हम लोगों ने इसको। अगर ये ट्रू है तो हमें बिना एग्जाम्पल्स के यानी ABC से करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अब मान लो हम लोग रिफ्लेक्सिव कर चुके हैं तो सिमेट्रिक लेना है। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पेयर। इसका मतलब यह है कि अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? लेट एज्यूम किया A, B रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है तो डिफरेंस यानी नीचे लिख देंगे a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर डिफरेंस इंटीजर था तो पेयर बना सकता हूं, और पेयर है तो डिफरेंस उसका इंटीजर जरूर होगा। तो ये आप लोगों ने यहां पे देखा कि एक इंटीजर है। चलो मैं इसको यहां मान लेता हूं, अगर ये इंटीजर है तो इसको मान लिया मैंने। a माइनस बी कौन है? एक अल्फा है। अल्फा कौन है साहब? यहां लिख देते हैं अल्फा इज एन इंटीजर। तो अगर मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया b माइनस ए। ठीक है, अब b माइनस ए का मैंने b माइनस ए यहां छोड़ दिया, जो माइनस कॉमन लिया था उधर शिफ्ट कर दो, बन गया माइनस अल्फा। अब माइनस अल्फा खुद भी एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये हुआ b माइनस ए इज ऑल्सो, यहां पे ऑल्सो लिख देता हूं, इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप देखो हमने यहां पे एक डिफरेंट वाला पेयर लिया था और उसका उल्टा भी बन रहा है, यानी b, a बिलोंग्स टू R। तो जब भी ऐसा होता है कि हम लोग एक एलिमेंट का पेयर, दो एलिमेंट्स का पेयर लेते हैं जो डिफरेंट हैं और उसका रिवर्स पैटर्न अगर अवेलेबल है तो उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। तो इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं हमारी रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, एक नंबर इसका है, 1.5 नंबर इसका मिलता है।
ठीक है, या हाफ मार्क्स कह सकते हो, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सेग्रीगेशन ऐसी है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का आधा नंबर है, सिमेट्रिक में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है तो 1 नंबर मिल जाता है। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास के अंदर, ट्रांजिटिव का मतलब है ए जुड़ा है बी से, बी जुड़ा है सी से, तब आप चेक करो हमारी रिलेशन में ए सी से जुड़ा होना चाहिए, ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांसमिशन। तो यहां पे हम लोग फिर से लेते हैं, लेट ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। तो अगर रिलेशन में है, जैसे मैंने आपको बताया था एक पेयर है तो उसका डिफरेंस इंटीजर है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो ये बार बार ना लिखते हुए मैं सीधा इसका नाम लिख देता हूं अल्फा। दूसरा वाला क्या होगा, b माइनस सी भी एक इंटीजर है तो उसका नाम मैंने बीटा लिख दिया, जहां अल्फा भी एक इंटीजर है और बीटा भी एक इंटीजर है। आगे रिजल्ट कैसे बनाएं, हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या आ गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सामने हो गया अल्फा प्लस बीटा, b से b कट गया, आ गया a माइनस सी इज अल्फा प्लस बीटा, जो खुद भी एक इंटीजर है। इसका मतलब मैंने एक रिजल्ट बना लिया कि a और c भी एक इंटीजर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हमने तीनों चीजें प्रूव कर ली, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और यहां से यहां पे आके हम लोगों ने इसको ट्रांजिटिव भी बता दिया, यानी r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नंबर डाल देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 स्टेटमेंट हो गई, ये 3 हो गई। यहां लिख देना फ्रॉम 1, 2 एंड 3 रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। तो अगर आप ये करके आओगे तो पूरे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पूरे मिलेंगे। यहां ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे पूरा कर जाते हैं, फिर भी 1% चांसेस है उसने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया, बट इक्विवेलेंस लिखना भूल गया, आधा नंबर गवा लोगे। तो आपको ये इक्विवेलेंस भी लिखना है। इक्विवेलेंस क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये 3 स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, तो इनको हाईलाइट कर देना जब भी आप एग्ज़ाम में अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये मैंने तीनों ऐसे हाईलाइट करने हैं। ये रहा तीसरा, तो हमारी ये रिलेशन क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, तब तक ये वाला नोट हो सकता है। एक और क्वेश्चन है जहां लिखा है अ रिलेशन आर, जो कि रियल नंबर्स के ऊपर है, गिवन बाय आर एक्स कॉमा वाई, और इस बार लिखा है मॉड के अंदर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो ये सेकंड टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम लोग रिफ्लेक्सिव लेंगे। मॉड का थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मॉड की एक प्रॉपर्टी है, अगर मॉड की वैल्यू मैं लेता हूं 5 तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 होती है। मॉड हटेगा, सामने प्लस माइनस लगाएगा। अब मैं यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x माइनस x का मॉड कितना होता है, दिस इज मॉड 0, और मॉड 0 यानी कि 0 ही आया। अब 0 का मतलब क्या हुआ, इसको मैं 3 इंटू 0 भी लिख सकता हूँ। 0 के साथ तो 2 मल्टीप्लाई करो या 3 मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 से लिख सकते हैं। तो 3 से डिविजिबल निकला, यानी इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब x कॉमा x भी रिलेशन में होगा। यहाँ एग्जाम्पल नहीं लेने हैं, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं लेने, क्योंकि रियल नंबर की शुरुआत ही नहीं मालूम। आप मान लो लेते हो 1/2, तो 1/2 में से 1/2 गया, क्या मिला, मॉड 0। तो हमें मालूम है 0 आ रहा है, और 0 को 3 इंटू कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिविजिबिलिटी, अब मान लो क्वेश्चन आता है डिविजिबिलिटी बाय 5, तो 3 को रिप्लेस करके 5 कर देना। डिविजिबल बाय 2 या इवन नंबर लिखा है तो 2 कर देना। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकेंडली, हम लोग जब लेते हैं सिमेट्रिक, तो फॉर नहीं आएगा, पहले तो अपनी नॉलेज हम लोगों ने यूज़ की। अब हम लोग लेंगे लेट, एक पेयर है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 है, देखो कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, जैसे 9, 12, 21, है ना। तो ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि इन सब में 3 नंबर आ रहा है अपने पास। 21 क्यों डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 इंटू 7 है।
तो जिसमें भी 3 दिख गया वो डिविजिबल बाई 3 कहलाता है। तो हम लोग ऐसे में ये जो टर्म आ रही है ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल, मतलब ये जरूर 3 का मल्टीपल होगा। जहां अल्फा कौन है, एक इंटीजर है। तो तुमने क्या करना है, मॉड हटाना है। मॉड हटा दिया, सामने प्लस माइनस 3 अल्फा आ गया। अब आप इसमें माइनस कॉमन निकाल लो, क्या मिला, b माइनस ए, वो बनेगा प्लस माइनस 3 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ का माइनस हटा दे तो मैं फिर से इसका मॉड भी ले लूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी वापस से ये 3 अल्फा ही निकलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस कॉमन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी 3 का मल्टीपल निकला, हम लोग तो जानते ही हैं ये पोर्शन। तो इसका मतलब इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां से वापस एक स्टेटमेंट आ गई, b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो यानी r इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव लेना है, तो ट्रांजिटिव के लिए एक की जगह 2 लेते हैं। तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r कहते हैं तो हम लोग इसके अंदर मॉड ले लेंगे। ये बन गया a माइनस बी का मॉड, कितना हुआ साहब, 3 अल्फा। दूसरा पेयर क्या बनाता है, b माइनस सी का मॉड भी 3 बीटा हो गया। देखो फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन में और इसमें, इसका मॉड हटाना है, यानी अगले स्टेप में लिखना है a माइनस बी इज प्लस माइनस 3 अल्फा। मॉड हटा दिया, यहाँ पे मॉड हटाना है, तो b माइनस सी इज प्लस माइनस 3 बीटा। अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, ऐड करने पे क्या मिला, आप देखोगे ये माइनस बी प्लस बी कट गया, ये क्या मिल गया, ये मिल गया a माइनस सी इज प्लस माइनस 3 कॉमन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मॉड ले लेते हैं तो क्या बन गया, a माइनस सी इज 3 अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब इज डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से हमें लिखना होगा। 2 चीज़ों का फ़र्क है, मॉड होता है प्लस माइनस लगाना, मॉड नहीं है, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। ठीक है, तो ऐसे में अब अगली स्टेटमेंट क्या बनती है, इसका मतलब ये हुआ a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यानी r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव हो गया। अब हम लोग वहाँ पे वही सेम चीज़ 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो फ्रॉम 1 2 3 हम क्या कह सकते हैं, r इज इक्विवेलेंस। ठीक है, एक थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं इसमें। यहां एक नई चीज पूछते हैं, कई बार ये कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ नंबर 3। और यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके कह दूं z, यानी इंटीजर्स लेने हैं। अब इंटीजर्स की भी शुरुआत कह देते हैं। मान लीजिए यहां पे अपन इस सेट का नाम लिख देते हैं a, और a की शुरुआत करते हैं x से। जो x है वो एक इंटीजर है और x की वैल्यू मान लो शुरू होती है 0 से लेके 10 तक। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, सेम सिचुएशन चलानी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, यहां पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ सेम। इक्विवेलेंस क्लास मतलब 3 से कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं। हमारे पास सेट है जिसमें 0 से 10 तक है, तो आपको क्या लेना है, वो नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 3 के साथ है। तो अगर मैं देखूं 3 के साथ कौन कौन पेयर बना सकता है, 3 के साथ अगर मैं 1 को लेता हूं, क्योंकि इंटीजर 0 से शुरू है, तो मैं 3 के साथ अगर 0 का पेयर बनाता हूं, डिफरेंस क्या बनेगा, 3 माइनस 0 3। तो इसका मतलब 0 काम कर सकता है। 3 के साथ आप 3 को ले सकते हो, क्योंकि 3 माइनस 3 किया तो 0 होता है, 0 भी डिविजिबल बाई 3 है। 3 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, 3 और c का डिफरेंस कितना होगा, 3, 3 का मॉड 3 से डिविजिबल है। 3 के साथ मैं 9 ले सकता हूँ। अच्छा, अगला आएगा 3 से 12। अब 3 और 12 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 10 तक है। तो कौन कौन से नंबर मैंने यूज़ किए, 0 3 6 9। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये क्वेश्चन आता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज, एक सेट बना देना, कौन कौन से नंबर आए थे, 0 3 6 और 9। तो ये 4 ही नंबर यहां पे यूज आएंगे और इसका आपको मिलेगा एक नंबर सेपरेटली।
तो इक्विवेलेंस क्लास भी अगर आता है तो इस तरीके से ये एक एडिशनल स्टेप हमें करना होगा। क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो भाई इसके आधे नंबर हैं, इक्विवेलेंस लिखने के आधे नंबर हैं। तो ये जिन जिन को हाईलाइट कर रखा है अपने एग्ज़ाम की आंसर शीट में आप इन्हें भी हाईलाइट करके आएँ, क्योंकि यही देख के जो है वो एक्सटर्नल जो है आपकी कॉपी में मार्क्स ज़रूर दे देगा। तो ये हैं 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक आधा और लेंगे और अगली क्लास में हम लोग फंक्शंस लेने वाले हैं। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो।